आज बात किसान पे आ गई है। दिल्ली में किसान अपने मांग को लेकर अड़े हैं और गवर्नमेंट का भी कोई खास नर्म रवैया नहीं है, वो भी अपनी ओर से अड़े हुए हैं। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि आखिर मामला क्या है, कृषि नियम में आखिर कौन कौन से बदलाव किए जा रहे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 ये कहता है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो आपातकालीन की स्थिति में देश के लिए कोई कानून बना सकते हैं। तो इसी साल सन 2020 में जून के महीने में राष्ट्रपति जी ने एक कानून ला दिया, जबकि ये कोई इमरजेंसी का कानून नहीं था, लेकिन कोरोना को ध्यान में रखते हुए कृषि कानून में संशोधन के लिए ऑर्डिनेंस ला दिए गए। और गवर्नमेंट ने भी जब इसका मानसून सत्र आया था तो इसे लोकसभा में पारित कर दिया, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया क्योंकि वर्तमान सरकार की मेजॉरिटी राज्यसभा में उतनी नहीं है जितना कि लोकसभा में है। लेकिन राज्यसभा में इसे दोहरी मत से पारित कर दिया गया, जबकि अगर वोटिंग कराया जाता तो रिजल्ट कुछ और ही होता। इसमें किसी भी राज्य से सहमति नहीं ली गई थी और ना ही किसान यूनियन को इंफॉर्मेशन दी गई थी। हमारे यहाँ जब कानून आ गया तब हमको ये पता चला। तो आइए देखते हैं कि कृषि कानून में ये 3 कौन कौन से बदलाव किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज ये किसान आंदोलन हो रहा है। फर्स्ट बिल, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। हिंदी में अगर इसे हम कहें तो किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020। इस बिल के अंदर यह है कि किसान अब देश के किसी भी हिस्से में जाकर अपनी फसल बेच सकता है। तो हम कहेंगे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन छोटे पैमाने के किसान जिनके पास बहुत छोटे छोटे खेत हैं, वो अपने लोकल मंडी में बेचेगा या छत्तीसगढ़ का किसान महाराष्ट्र में बेच देगा, ये एक अपने आप में एक सवाल है। लेकिन अगर एक देश एक बाजार हो जाता है तो किसानों को अच्छी कीमत मिलने की भी बात होती है। अब बात आती है एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी तो सरकार ने तय कर रखा है, मोदी जी ने भी कहा है कि एमएसपी था, है और आगे भी रहेगा। अगर एमएसपी से अच्छा रेट कहीं आपको मिलता है तो आप वहां भी जाके बेच सकते हैं। लेकिन किसान को यही डर है कि जो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये गारंटी नहीं किया गया है कि कोई अगर इससे नीचे बेचे या बेचने पर मजबूर करे तो कोई कानून या कोई प्रावधान नहीं है कि उसे जेल में डाला जाए या दंडित किया जाए। किसानों को ये डर है कि धीरे धीरे साल 2 साल 4 साल बाद ये मंडी व्यवस्था ही कहीं खत्म ना हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो हम पूरी तरह से बाजार पर आश्रित हो जाएंगे, चाहे बाजार हमें कीमत दे या चाहे ना दे। अभी तक सिर्फ देश के 6% किसान ही एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपना फसल उत्पाद बेच पाते हैं। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट 2015 की डेटा है, जिसमें ये साफ कही गई है। किसानों का डर यही है कि एक तो बाजार के चक्कर में कहीं मंडी की व्यवस्था खत्म ना हो जाए, और दूसरा ये है कि एमएसपी गारंटी नहीं की गई है और बाजार हमें कीमत देगा या नहीं देगा, ये किसान कैसे भरोसा कर रहे हैं। सेकंड बिल, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020, या इसे हम ये भी कह सकते हैं किसान सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। इस एक्ट के अंदर आता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसके अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, जैसे अगर चिप्स बनाने वाली कंपनी है तो उसे आलू की ज़रूरत होती है, अगर कोई बिस्किट कंपनी है तो उसे गेहूं की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे जिनकी ज़रूरत हो, जो बड़ी कंपनियां आएंगी वो क्या करेंगी कि पूरे के पूरे गांव को, जिसमें 8 से 10 एकड़ या चाहे उससे भी ऊपर की ज़मीन, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करा लेगी कि आप उस पर या तो आलू लगाइए या उसमें गेहूं लगाइए, और हमारा जो है एक फिक्स रेट होगा
मान लो कि आलू हम 30 रुपए किलो आपसे खरीदेंगे, लेकिन किसानों का कहना है कि मान लो हमसे 10 साल का एग्रीमेंट करा लिया गया और पहले 1-2 वर्ष कीमत दे दिया गया और बाद में ना दें तो हमारी हालत एक बंधुआ मजदूर जैसे हो जाएगी, हम उन पर पूरी तरह से आश्रित हो जाएंगे। और पहले से भी ये देखा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये होता आ रहा है। जब तय की गई कीमत से मार्केट रेट अगर ज़्यादा है तो वो आराम से आलू खरीद लेता है या जो भी आपका उत्पाद है वो खरीद लेता है। लेकिन अगर मान लो तय की गई रेट अगर 30 रुपए है और मार्केट रेट 15 रुपए चल रहा हो, तो वो कंपनी कुछ ना कुछ बहाने से कि आपके आलू में कीड़े लग गए हैं या जो भी खराबी बताकर आप ले जाएंगे 1 क्विंटल और उसमें से वो मुश्किल से 25 से 30 किलो ही खरीदेंगे। तो फार्मर्स को ये डर है कि कहीं उनकी स्थिति एक बंधुआ मजदूर की तरह ना हो जाए कि एग्रीमेंट तो करा लिए और नहीं देने पे वो कितने बार कोर्ट का चक्कर काटेंगे। बिल नंबर 3, द इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 या आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। पहले से ही हम देखते आए हैं कि किसी भी वस्तु की अत्यधिक भंडारण की अनुमति नहीं थी और ये जरूरी भी था क्योंकि कालाबाजारी इस देश में हावी होते जा रही थी। अब 2020 के संशोधन में ये कहा जा रहा है कि आपको अब कोई पाबंदी नहीं होगी, आप किसी भी वस्तु को कितनी भी मात्रा में भंडारण कर सकते हैं। जैसे कि अगर आलू का फसल या प्याज का फसल तैयार हो गया हो और वर्तमान में उसकी कीमत ना हो या कम हो, तो आप कीमत आने तक इसे इंतजार कर सकते हैं और उसका भंडारण कर सकते हैं और फिर आप बाद में भी बेच सकते हैं। लेकिन किसानों के पास वैसे भी इतनी जगह और एक फेवरेबल कंडीशन भी नहीं होता कि वो लंबे समय तक भंडारण कर पाएं, बल्कि इसका फायदा बड़े व्यापारी उठाएंगे और कालाबाजारी फिर से एक बार इस देश में हावी हो जाएंगे। ये हमारे देश के किसानों का कहना है। इस कानून पर संशोधन के साथ साथ इस पे एक कंडीशन भी रखी गई है। अगर कोई प्राकृतिक आपदा या आपातकाल हो तो आप भंडारण की अनुमति आपको नहीं होगी। तो ये 3 मुख्य कारण हैं जिनके कारण आज किसान आंदोलित हो उठे हैं और देश में किसान आंदोलन का एक रूप ले चुकी है।